नए साहब ने चपरासी रामलाल से शराब और लड़की मंगवाई, मगर लड़की के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, पर पैसे पूरे दिए। इस बात से रामलाल के मन में एक आइडिया आया। क्या था वह आइडिया? तबादले पर जाने वाला नौजवान अफसर विजय आने वाले नौजवान अफसर नितिन को अपने बंगले पर लाकर उसे चपरासी रामलाल के बारे में बता रहा था। नितिन ने जब चपरासी रामलाल की फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। नितिन बोला, यार तुम्हारी यह चपरासी की बीवी तो कमाल की लगती है, तुमने तो इसके साथ खूब मज़े किए होंगे। नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर बहुत पटाने की कोशिश की, मगर इसने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर नितिन विजय की ओर हैरानी से देखने लगा। नितिन को इस तरह देख विजय अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को बड़े अफसर से करवाने के लिए अपनी बहन बेटियों और बीवियों को भी उनके साथ सुला देते हैं। हमारी बहन बेटियों और बीवियों को सोने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वे तो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते समय न जाने कितने बॉयफ्रेंडों के साथ सो चुकी होती हैं। इतना सुनकर नितिन मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। विजय से चार्ज लेने के बाद नितिन अपने सरकारी बंगले रहने लगा था। शाम को जब वह अपने बंगले पर आया तो चपरासी रामलाल उससे मिला। साहब, आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? चपरासी रामलाल बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 2000 रुपये देते थे, ले आना। सुनकर नितिन ने उससे कहा तो वह उनके लिए शराब की बोतल और उस लड़की को ले आया था। उस लड़की और अफसर ने शराब पीकर रात भर खूब मज़े किए। जाते समय नितिन ने उसे 3000 रुपये दिए और उससे कहा कि वह चपरासी रामलाल से कहे कि ये तुम्हारे साहब कैसे हैं, जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 3000 रुपये मुफ्त में दे दिए हैं। उस लड़की ने चपरासी रामलाल से यह सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहाँ से जाने लगी तो चपरासी रामलाल से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ करते तो कुछ भी नहीं हैं, मगर फिर भी उसको पैसे दे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपरासी रामलाल हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने मुझे रात भर छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 3000 रुपये दे दिए हैं, कहकर वह वहाँ से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी रामलाल सोचने लगा कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरतों के काबिल नहीं हैं, फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर पैसे लुटाने का शौक है। चपरासी रामलाल अपने कमरे पर आकर बीवी सरला से बोला, हमारे ये नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? सुनकर सरला ने रामलाल से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं एक साहब के लिए लड़की लेकर आया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 3000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी सरला हैरानी से उसकी ओर देखा तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने इस साहब से हम पैसे कमाएं? वह कैसे? सरला ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में हमको पैसे भी मिल जाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने की वजह से नहीं खरीद पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। वहाँ पर तो हमारी धाक जम जाएगी। कहीं ये तुम्हारा साहब मुझसे मज़े लेने लग गया तो?
खूबसूरत बीबी सरला ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मज़े नहीं लेगा। पति रामलाल की इस बात को सुनकर बीबी सरला अपने साहब के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को अपने साहब के लिए शराब लाने के बाद रात को चपरासी रामलाल ने अपनी बीवी सरला को उनके कमरे में भेज दिया। साहब जब उस पर हावी होने लगे तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं, मगर उसका साहब तो उस पर ऐसा हावी हुआ कि रात भर में साहब ने उसे इतना थका दिया था कि वह सो ना सकी। सरला को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने मुझे तो छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति रामलाल अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही थी, क्यों ना हम तुम्हारी बहन नीता को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर रामलाल बीवी सरला की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में नीता को समझा देना, मैं आज ही उसे फ़ोन करके बुलवा लूँगा। शाम को जब चपरासी रामलाल की बहन नीता वहाँ पर आई तो सरला उससे बोली, ननद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मज़े देती फिरती हो, किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद नीता खुशी से झूम उठी थी। रात भर वह साहब के साथ मौज मस्ती करके सुबह जब उनके कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। साहब ने उसे 5,000 रुपये दिए थे। कुछ ही दिनों में चपरासी रामलाल अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी सरला और बहन नीता के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि उसके साहब अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगे थे। एक दिन सरला और नीता आपस में बात करते हुए कह रही थीं कि उनके साहब तो रात भर उन्हें इतने मज़े देते हैं कि उन्हें बहुत मज़ा आता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी रामलाल ने सुना तो वह अपने साहब की इस चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। रामलाल ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं, उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक भी जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। ऐसी रामलाल की सोच थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।